अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, जिस तरह मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दिया था कि हम इंशाल्लाह अब जो है गेमिंग इफ़ेक्ट पे वर्क करेंगे, लेकिन आज का हमारा इफ़ेक्ट फेस फिक्शन का होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क करेंगे, जहाँ हम नोट का यूज़ करते हैं, नोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किस तरह हम ये नोट यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो इसमें फ़ायदा, जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको विजुअल स्क्रिप्टिंग पे जो हम नोड यूज़ करते हैं, इसका मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। तो मेरी ये आज की वीडियो आप भाइयों के लिए बहुत एक समझें नॉलेज वाली और एक ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोगों के लिए, जितने भी भाई जो है वो इफ़ेक्ट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर वो स्नैपचैट पे करते हैं या आप इंस्टाग्राम पे भी अगर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर भी समझें आपको ये बहुत हेल्प देता है, क्योंकि जब आप यहाँ से अगर इफ़ेक्ट्स हाउस से ये चीज़ें कर लेते हो, तो दूसरे जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, तो उसमें आपको आसानी होती है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इफ़ेक्ट्स हाउस बनिस्बत दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपके लिए आसान है। तो इसी तरह जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो गाइड कर दूंगा। आपको मैं सारा तरीकाकार बताऊंगा कि मैंने मटेरियल जो है किस तरह का तैयार किया है और किस तरह हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो मैंने मटेरियल तैयार की हैं, वो दरअसल मैंने ऐसा समझे, जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान में, उसके हिसाब से, ट्रेंडिंग के हिसाब से मैंने समझे पॉलिटिक्स पे एक इफ़ेक्ट मैंने जो है वो क्रिएट की है। ठीक है, तो आसान मुझे फ़िलहाल उसका मटेरियल बनाना आसान था, क्योंकि मेन चीज़ होती है मटेरियल को तैयार करना। तो मटेरियल मुश्किल होता है थोड़ा, उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने आसानी के लिए, जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को जो मटेरियल मैंने जो तैयार किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो वो नॉर्मल अच्छा मकसद, उसका इफ़ेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप टिकटॉक पे देखो, तो उसका जो यूज़र्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो इसी के साथ अभी आप देखो डैशबोर्ड पे जो हमारे सामने आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, दरअसल मैंने बनाने से पहले एक छोटा सा जो एक वीडियो कैप्चर किया था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो इसी तरह का हम जो है इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा इंशाल्लाह जो होगा, हम इफेक्ट्स हाउस में जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी इसी के साथ मैं आ जाता हूँ मटेरियल पे। तो यहाँ पर मेरे पास मटेरियल्स हैं, आप देख सकते हो कुछ हमारे पॉपुलर जो बंदे हैं पाकिस्तान में। तो पॉपुलर बंदे जो इस वक्त आप लोगों के स्क्रीन पर अगर आप देखो, तो आपको ए से एड तक जितने भी हैं सारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे काम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप, अब मैंने जो एनालिटिक्स में मैं चेक करता हूँ, तो यकीन करें इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने नॉन सब्सक्राइबर जो है मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। तो आप भाइयों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आपका फीडबैक मुझे ज़्यादा मिलता है, आपका फीडबैक, आपकी राय लाजमी है मेरे लिए। आप मुझे कम से कम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो आप लोगों की इस मोहब्बत और इस प्यार से ये थोड़ा जज्बा बढ़ता है। फिर बहुत से, अभी तो समझें ये स्टार्टिंग है, आगे बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसा काम करना है। तो मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, हालांकि ना मैंने किसी को पैसों का कहा कि आप मुझे पैसे दो मैं आपको सिखाऊं। मैं आपको यहाँ सब चीज़ें जो है वो फ्री में सिखा रहा हूँ। हालांकि मेरी अपनी बहुत स्ट्रगल है, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की है, वही मेहनत जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जो हक बनता है, तो वो यही है कि आप मुझे सपोर्ट करें, लाजमी वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट्स में लाजमी मुझे बताया करें अपनी फीडबैक को। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे पहले रिक्वेस्ट है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत से मेरे ऐसे नॉन सब जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस वो ही देखते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कम से कम वीडियो को लाइक लाजमी करें, और कमेंट्स में अपनी राय मुझे लाजमी दिया करें। तो मैं इस वीडियो से अंदाज़ा लगा लूँगा, अगर इस वीडियो पे मेरा जो है लाइक्स और आपकी फीडबैक अच्छी मिलती है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी मैं मंथली चैनल उसका चैलेंज पे लाजमी करूँगा। तो लेकिन फीडबैक पे मुझे मिलेगा, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में मेरे जो वीडियोस को देखने वाले हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वाकई में वो, उन्हें सीखना है, वो चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो आप लोगों की जो सपोर्ट है वो मस्ट है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने काम को।
तो ये मटेरियल्स जो इस वक्त आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 8 पिक्चर्स हैं जो कि मैंने गूगल से ऑलरेडी डाउनलोड की हैं जेपीजी में, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको साइज़ दिया है। अच्छा, साइज़ का मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इफ़ेक्ट्स हाउस जो है वो 5 मेगाबाइट से कम की जो पिक्चर्स है उसको एक्सेप्ट करता है। इससे ऊपर की पिक्चर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर साइज़ में वो बड़ी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी सारी पिक्चर्स पे सिर्फ 500 कम से मेगाबाइट का सिर्फ ये मतलब होता है कि 5 MB से कम की पिक्चर्स में सबका एक साइज़ होना चाहिए। अच्छा, अब सपोज़ अगर आप एक पिक्चर्स इफ़ेक्ट्स हाउस में अगर इस्तेमाल करते हो तो उसका अगर 5 MB से मेगाबाइट कम है तो वो एक्सेप्ट करता है इफ़ेक्ट्स हाउस। लेकिन अगर आप 10 से 15 पिक्चर्स को यूज़ करते हो, अब किसी पिक्चर का जो साइज़ है वो है 490 और 490 वर्टिकल है और हॉरिजेंटल 390 है, तो इस तरह की पिक्चर्स भी एक्सेप्ट नहीं होंगी इफ़ेक्ट्स हाउस में, ठीक है। जब आप 5 से 6 ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो पिक्चर्स को ऐड करते हो, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। आपका वर्टिकल हॉरिजेंटल साइज़, मकसद ऊपर का और साइडों का जो भी साइज़ है आपने इक्वल रखना है। अगर आप इसको साइज़ दे रहे हो 500 मेगापिक्सल, ठीक है, 500 आप वर्टिकल दे रहे हो, 500 आप हॉरिजेंटल दे रहे हो, तो सारी पिक्चर्स आपको एक ही साइज़ में देनी पड़ेंगी, ठीक है। इनको मकसद 500 मेगाबाइट से 500 5 MB से कम हो, लेकिन सबका साइज़ एक जैसा हो, किसी का साइज़ ऊपर नीचे ना हो। तो हमने क्या करना है, सब पिक्चर्स को एक ही साइज़ देना है। हमने 500 का सबको देना है, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों साइड पे। हमने इसको जैसे 500, इसको 500 का, इस यही साइज़, जो साइज़ पहली पिक्चर का है वही सेकंड वाली का होगा, जो सेकंड वाली का वही थर्ड वाली का होगा। मकसद इसी तरह सबका एक ही साइज़ होना चाहिए। तो ये मटेरियल हमारा हो जाता है यहाँ पर तैयार, ठीक है। हम लोग इस मटेरियल को, इसके लिए फोटोशॉप को आप यूज़ करो, आप कैनवा को यूज़ करो, आप किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो, तो आप मटेरियल अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम लोग जो है अपने जो अगले स्टेप पे जाएंगे वो होगा हमारा इफ़ेक्ट्स हाउस पे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ का ख्याल आप लाजमी रखें, जितने भी भाई हैं, ठीक है, आप कोई भी मटेरियल तैयार करते हो तो आप हमेशा ये आप अपने जहन में रखना कि मटेरियल तैयार करने से पहले आप जो जो चीज़ें आप ऐड करोगे अपनी गेमिंग में या किसी भी इफ़ेक्ट में, उसको आप अपने एक फ़ोल्डर में डाल के रखें, ठीक है। उस सारी फाइल्स को जो होता है हम लोग फिर एसिड में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने से पहले आपको अगर कोई लिखाई वाले कोई हेडिंग हो या कोई टॉपिक अगर आपको इफ़ेक्ट्स हाउस में देना हो, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इफ़ेक्ट्स हाउस का भी यूज़ कर सकते हो, आप इफ़ेक्ट्स हाउस से भी अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग हमारा जो काम था मटेरियल का हमारा तैयार है, ठीक है। मटेरियल आप गूगल से जहाँ से आपका दिल करता है वो आपने करना है। तो मेरी इस वीडियो पे आपको मेन जो चीज़ होगी वो सिखाना होगा विजुअल स्क्रिप्टिंग का। खेलना आपने है, आप खेलोगे, खेलना किस तरह है वो आपका काम है, आपको खेलने के तरीके आने चाहिए। मेरा काम है आपको सिखाना, आप फिर अपने माइंड, अपने ज़रिए जिस तरह का आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है, शो होता है, आप उस तरह के इफ़ेक्ट क्रिएट करो, आप खेलोगे, और आप खेलने के बाद ही अपना जो होगा, जो स्किल्स हैं वो आप दिखा सकते हो। तो हम चलते हैं अभी अपने इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ, जो बाकी काम है हमारा वहाँ इफ़ेक्ट्स हाउस में स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ करके जो है सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम लोग अपने इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने इफ़ेक्ट्स हाउस में, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारा स्टेप स्टार्ट होता है वो होगा सेकंड। पहला तो आपका मटेरियल सारा तैयार हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड जो होगा वो हमारा होगा इंपोर्ट का, कि हम अपने मटेरियल को उठा के इंपोर्ट करते हैं इफ़ेक्ट्स हाउस में। तो इसका तरीकाकार तो आपको सबको पता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ से ऐड एसिड पे करते हैं, लेकिन अब मटेरियल्स आप किस तरह का इंपोर्ट कर रहे हो, अच्छा ये आप पे डिपेंड करता है, आप इफ़ेक्ट किस तरह का क्रिएट कर रहे हो। अगर तो आप सिंगल सिंगल मटेरियल्स को ऐड करना चाहते हो, अगर सिंगल सिंगल पिक्चर्स आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर तो आप कोई गेमिंग इफेक्ट कर रहे हो या आप कोई एनिमेटेड पिक्चर्स पे आप वर्क इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो या इस तरह के इफेक्ट्स जो आप क्रिएट करते हो, तो उसके लिए हम जो है टेक्सचर सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सिंपली हमारा जो काम होगा वो टेक्सचर सीक्वेंस पे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, किसको, अपने मटेरियल्स को, जो कि हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था। हम यहाँ इसको कंट्रोल ए करके सबको करते हैं सिलेक्ट, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये टेक्सचर सीक्वेंस पे
इसका जो एसिड्स हैं, हमारे एसिड्स में हमारे पास की जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ इसको चेक करने के लिए मैं टेक्सचर सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एनिमेटेड का जो है पिक्चर जो है एनिमेटेड ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो मटेरियल था वो इंपोर्ट हो चुका। इसी के साथ और कोई भी अगर आपने मटेरियल जो भी आपको इफ़ेक्ट्स उसमें इफ़ेक्ट्स में जो यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें आपने पहले से ही एसिड में इंपोर्ट कर लेनी है, नहीं तो मसला नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक होती है हमारी जो कहानी एंड होती है, ठीक है। एसिड तक हमारा काम हो गया, हमारा मटेरियल सारा इफेक्ट्स हाउस में आ गया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट में ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट में इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं। मकसद हम ऑब्जेक्ट की फ़ाइल को यूज़ करते हैं कि हम किस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम नॉर्मली पिक्चर पे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम नॉर्मली 3D पे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम नॉर्मली 2D पे कर रहे हैं, या हम नॉर्मली किसी बॉडी वेक्टर पे कर रहे हैं। तो किस तरह हम लोग इफेक्ट जो है, किस टाइप का इफेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी मूवमेंट वाला अगर आपका इफ़ेक्ट जो होता है, जो आप क्रिएट करते हो, जिसमें आप हेड का हिलाना हो, जिसमें आपका फिंगर का हिलाना हो, जिसमें आपका पूरी बॉडी का हिलाना हो, तो इस तरह के इफ़ेक्ट में आपने हमेशा याद रखना है, हम लोग पहले बॉडी वाटर का यूज़ करते हैं। किसी भी बॉडी पे आप मकसद वर्क करना चाहते हो, अगर आपका कोई हेल जोल वाला मकसद, आपका सर का मूविंग वाला, बॉडी का मूविंग वाला इफेक्ट है, फिंगर का या हैंड का मूविंग वाला इफेक्ट है, तो उसके लिए हमने पहले उसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होता है। जिससे मैं भी आपको AR ट्रैकिंग जिसे हम लोग कहते हैं। अब AR ट्रैकिंग का क्या मतलब है? AR ट्रैकिंग का सिंपल ये मतलब होता है कि सर से लेके पाँव तक किसी भी हिस्से में अगर आप मूवमेंट करना चाहते हो अपने इफेक्ट्स में, तो उसके लिए आप एक AR ट्रैकिंग का जो है यूज़ करते हो। अच्छा, यहाँ हमारे ये इफेक्ट नॉर्मली हेड पे भी यूज़ हम कर सकते हैं, नेक ट्रैकर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी वेटर पे हम नहीं कर सकते, और हैंड ट्रैकर पे भी अगर देखा जाए हम लोग करना चाहें कर सकते हैं। और AR ट्रैकिंग पे भी, AR प्लेन पे भी ये नहीं काम करेगा, टारगेट ट्रैकर पे भी ये काम कर सकता है, ठीक है। मकसद हमें हेड ट्रैकर, नेक ट्रैकर, हैंड ट्रैकर और टारगेट ट्रैकर पे ये हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हेड ट्रैकर को जो कि यूज़ करेंगे सिंपली, तो हमारे पास यहाँ हेड ट्रैकर का जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है, अब हम हेड ट्रैकिंग तो हमारे इस इफेक्ट में आएगा क्योंकि हमारी जो हेड की मूवमेंट है वो होनी है। अब इसके साथ आप इफेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप इफेक्ट कौन सा बना रहे हो, ठीक है। इफेक्ट हमारा 3D मॉडल का है, इफेक्ट हमारा वीडियो का है, इफेक्ट हमारा पिक्चर का है, इफेक्ट हमारा क्या कहते हैं गेमिंग का है। तो किस तरह का इफेक्ट है वो आपने इसमें देना होता है। सपोज हमारा ये जो इफेक्ट है वो है 3D मॉडल। अब 3D मॉडल वाला इफेक्ट क्या है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 3D मॉडल, किसी भी इफेक्ट में आप हरकत लाते हो, मूवमेंट लाते हो, तो वो आपका जो होगा वो इफेक्ट 3D मॉडल में आएगा, जिसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। मॉडल्स का आप इस्तेमाल करते हो, आप किसी भी एनिमेटेड का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपका आता है 3D मॉडल में। तो इसके लिए हम लोग 3D मॉडल के लिए हम लोग कहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे? 3D मॉडल से लेंगे, ठीक है। अगर तो आपका ये इफेक्ट 2D पे बना रहे हो तो आप 2D ले सकते हो, आप इस पे 3D बनाना चाहते हो आप 3D लोगे। तो जिस तरह का आप इफेक्ट क्रिएट करोगे उस तरह का आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। ये इफेक्ट्स हाउस का जो मेन पर्पज़ है वो ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिंपली, हम इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्यूब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 3D मॉडल है, मगर हम एम्प्टी मेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह पे आप ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। चलो हम इमेज पे वर्क करते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इमेज को ले लेंगे। अच्छा, क्यूब और स्पेयर हम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, क्यूब और स्पेयर का देखें, आपको मैं सिंपली सी एक छोटी सी चीज़ बता दूं। आप अगर मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, आप उसमें वर्क करना चाहते हो, आप एक क्यूब से कोई चीज़ बनाना चाहते हो, उसको लॉन्ग करना चाहते हो, उसको बड़ा करना चाहते हो, और आपने उसका मटेरियल तैयार किया हुआ है, तो हम वहाँ क्यूब को इस्तेमाल करते हैं या स्पेयर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसको लेके डायरेक्ट अपने मटेरियल पे जो हमने बनाया होगा उस पर हम ऐड कर देते हैं। तो पिक्चर में इसलिए मैंने रखी क्योंकि सिंपली हमने टेक्सचर सीक्वेंस पे वर्क किया हुआ है, तो टेक्सचर सीक्वेंस पे ही करेंगे हम लोग वर्क। तो यहाँ हम लोग नॉर्मली टेक्सचर सीक्वेंस का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी मटेरियल इंपोर्ट हुआ है, तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने अपने इस मटेरियल को
इसमें चेंज इंपोर्ट कर देना है। तो हमारा जो मटेरियल है वो है ऑलरेडी टेक्सचर सीक्वेंस का, वो हम इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हो मटेरियल जो था इंपोर्ट हो चुका है, ये अब चलने लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको उठा के इसकी जो जगह है इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं प्रीव्यू अगर हेड ट्रैकर का लगाता हूँ या नेक ट्रैकर का लगाता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मकसद हेड के साथ वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है सर, मैं भी आपको यहाँ एक डेमो करके बता भी देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली ले लेते हैं हेड ट्रैकर को, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखना ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये सर नीचे ऊपर भी करें तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने जो 3D मॉडल ली है उसको इसके साथ अटैच नहीं किया। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं करते तो तब तक आप उस पर कोई भी जो है डिफरेंस नहीं देखोगे। सपोज़ अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं, आप कोई भी एयर ट्रैकिंग ले रहे हो और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हो, उस ऑब्जेक्ट को जब तक आप उस ट्रैकिंग के साथ ऐड नहीं करोगे, उसमें इंपोर्ट नहीं करोगे, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली हम लोग इमेज को जो है यहाँ से इस वाले को 3D को उठा के हेड ट्रैकर के साथ ऐड करते हैं। मकसद हम हेड ट्रैकर के अंदर ला के अपने इस ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो अब ये इसके साथ वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंपली फाइल इंपोर्ट करने का तरीका ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अब इसके साथ हमारा यहाँ हेड का जो आता है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो या जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इस पे फ़िलहाल इसको डिलीट करें या आप पे डिपेंड करता है। तो हमने खैर इसको डिलीट कर दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कोई। अच्छा जी, यहाँ तक ये हमारा वर्क हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्टेप पे, ठीक है। तो इमेज हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है टेक्सचर सीक्वेंस की इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट सारे यूज़ हो चुके हैं। अब हम वर्क करेंगे कि जिस पे हम इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो है फेस फ्यूजन का, ठीक है। और फेस फ्यूजन का इफ़ेक्ट क्या है? अच्छा, इस इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? सपोज़ कोई भी टिकटॉक पे अगर बंदा आपका इस इफ़ेक्ट को यूज़ करता है, सिंपली वो क्या करेगा, आप जैसे ये इफेक्ट्स उनके सामने आएगा, अगर ऊपर हम लोग हेडिंग दे देंगे हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो हर बंदा यूज़ करता है। तो मैं जैसे अगर मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा यार मुझे ये इफेक्ट यूज़ करना है, बनाना है इस पर, मैं देखूँ इनमें से कौन बनेगा। तो मैं डायरेक्ट अब हम ऑप्शन देंगे उस पर कि यार किस तरह के ऑप्शन से हम लोग अपना इफेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कि बंदा किस तरह इसको यूज़ करे। हम टैप दे सकते हैं, होल्ड दे सकते हैं, पिन दे सकते हैं, आई का दे सकते हैं, हेड का दे सकते हैं। वो नोट पे डिपेंड करते हैं जब हम खेलेंगे। तो हमने टैप पे अगर करना है तो टैप करेगा, तो जिस पे पिक्चर रुक जाती है उस पे उसका फेस पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम गेम ओवर कभी कर सकते हैं, या हम परसेंट दे सकते हैं, या हम काउंटर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, हमारा एसेट भी ऑलरेडी आ चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने विजुअल स्क्रिप्टिंग पे। यहाँ हम इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है, विजुअल स्क्रिप्टिंग को। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं बड़ा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास अपडेट और स्टार्ट का भी जो है नोट ऑलरेडी आपको तैयार मिलते हैं। ये हम लोग वैसे भी ले सकते हैं नोट के ज़रिए। अच्छा जी, यहाँ पर होने के बाद अब हमारा जो सिंपली वर्क होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ग्राफ और सब ग्राफ, इसका जो मतलब है ये भी मैं आपको एक इसकी नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा कि ग्राफ और सब ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी, ग्राफ और सब ग्राफ में आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से अब हमारी स्टार्टिंग होती है विजुअल स्क्रिप्टिंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा मटेरियल हो गया, ऑब्जेक्ट की फाइलें सारी हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन वर्क पे, जहाँ हमने इफ़ेक्ट को यूज़, जो इफ़ेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उस इफ़ेक्ट पे हम फेस फ्यूजन का इफ़ेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने अपना इफ़ेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐड नोट करेंगे। तो मैं ऐड नोट के साथ साथ आपको सिखाऊंगा भी, सारी चीज़ें इसमें साथ साथ सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर, अच्छा हमारे पास यहाँ पर ये देखें अब आ जाता है फिंगर टच, ठीक है। अच्छा, पिंच एंड रोटेट, स्क्रीन होल्ड, स्क्रीन पेन, स्क्रीन टैप। अच्छा, ये इवेंट्स हैं। इवेंट से मुराद आप अपने इफ़ेक्ट को किस तरह जो है व्यूवर्स को बताना चाहते हो कि वो अपना इफ़ेक्ट किस तरह यूज़ करें, ठीक है। तो हम स्क्रीन टैप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पेन कर सकते हैं, स्क्रीन होल्ड कर सकते हैं,
अच्छा, पिंच एंड रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है स्क्रीन टैप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन टैप का नोड आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम लोग अपना अगला जो लाहे अमल है वो इसके साथ हम देंगे। अच्छा, साथ साथ हम लोग इफ़ेक्ट को भी देखेंगे और इसी के साथ साथ में, ताकि आप लोगों को इसमें समझ सही से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि मैं आपको इसमें सही जो चीज़ें वो सिखा दूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, चलें यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रीव्यू। अच्छा, हमने स्क्रीन टैप का जो है इफेक्ट जो है अपना स्टार्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जैक्ट पे हम लोग, हमारा जो अगला लाहे अमल क्या होगा, वो हमारा होगा, यहाँ हमने देखना है इफ़ेक्ट्स को। टैप करने के बाद क्या होगा, टैप करने के बाद हम चाहते हैं कि जो ऊपर जो हमारी पिक्चर्स चल रही हैं, जो हमारी एनिमेटेड पिक्चर्स हो रही हैं, मूविंग जिनमें आ रही है, जो ऑलरेडी रनिंग कर रही हैं, तो उनमें से अगर कोई भी बंदा सिलेक्ट करता है, टैप करता है, तो उस पे जो है वर्क होता है। तो इसके लिए हम लोग अगला जो लाहे अमल हमारा होता है वो होगा, हम एनिमेटेड पे सिंपली टेक्सचर प्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, यहाँ एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर, नीचे 3D एनिमेशन कंट्रोलर है, सेट एनिमेटेड टेक्सचर, सेट प्लेबैक ऑफ एनिमेशन। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इस इफेक्ट को आप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम यहाँ एनिमेटेड का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनिमेटेड पे आ जाते हैं हम लोग, नोट पे। अच्छा, यहाँ अब आप नीचे देख सकते हो, आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा, प्ले फॉर्म टू, हमने स्क्रीन टैप किया, स्क्रीन टैप करने के बाद हम लोगों ने प्ले किया, ठीक है। प्ले होने के बाद थोड़ा सा पाउस होगा, तो हमने प्ले टॉम नहीं, पाउस पे रखना है, ठीक है। यहाँ पाउस हुआ, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम में फिर एनिमेटेड टेक्सचर, फॉर्म ट्रू की, ये सारी चीज़ें नोड में आती हैं। अच्छा, हमने वर्क किस पे करना है, हमने अपना मटेरियल जो है उसके साथ जो अपना मटेरियल है उसको यहाँ पर एनिमेटेड पे इंपोर्ट करना है। मकसद, हमने इस नोड को तो यूज़ किया है, अब इस नोड को हमने बताना है कि आपने किस तरह के इफेक्ट पे अपना जो है काम दिखाना है। तो एनिमेटेड टेक्सचर पे हम डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे जाते हैं और हमारे पास जो टेक्सचर सीक्वेंस है हम उसको ओके करते हैं। मकसद यहाँ इसका ये हो गया कि हम जब भी स्क्रीन टैप करेंगे, स्क्रीन टैप करने के बाद जो ऊपर जो पिक्चर्स रनिंग कर रही हैं उनके साथ ये मैनुअली वर्क होता है, ठीक है, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे। तो हमने इफ़ेक्ट्स को बताना है, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे ये बताना है कि भाई टैप करने के बाद जो ऊपर पिक्चर्स चल रही हैं, व्यूवर जो है उसको जैसे टैप करेगा, टैप करने के बाद इन पिक्चर्स में से कोई भी पिक्चर को अगर वो सिलेक्ट करता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सारा मैनुअल तरीका जो है हम लोग करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले कर लूँ और साथ साथ फिर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा हाईलाइट करके समझा भी दूंगा। अच्छा, हमने नेक्स्ट लाहे अमल किया पाउस पे, ठीक है, कि स्क्रीन टैप करने के बाद पाउस हो, ऊपर जो एनिमेटेड टेक्सचर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग ऑन पाउस एग्जैक्ट के बाद हम लोगों ने अपना इफेक्ट जो है यूज़ करना है। ऑन बिगिन एग्जैक्ट है, ठीक है, ऑन रिज्यूम एग्जैक्ट है, ऑन प्ले एंड एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, इनका जो मतलब होता है ना, ये सारा डिपेंड करता है आपके इफेक्ट क्रिएटर। अब जैसे हमने यहाँ पर पाउस पे रखा है, ठीक है, तो पाउस का मतलब ये था हम थोड़ा इसको रोकना चाहते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म टू डायरेक्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप रिज्यूम करना चाहते हो, रिज्यूम भी कर सकते हो, वो आपकी विजुअल शिफ्टिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो जाता है, एनिमेटेड भी हो गई। अब एनिमेटेड के बाद जो अगला लाहे अमल है वो हम लोग करेंगे यहाँ से ऑन। पाउस के बाद जो अगला आपका लाहे अमल है वो हमारा क्या होगा, तो हम अगला लाहे अमल यहाँ बहुत कुछ दे सकते हैं। हम यहाँ पर वेटिंग का दे सकते हैं, हम यहाँ ब्लर का दे सकते हैं, हम यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, टाइम का दे सकते हैं, हम यहाँ समझें लूप पे जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये भी हम दे सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेट पे किसी पे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, वेट फॉर सेकंड का हम नोट डाल देते हैं। मकसद टैप करने के बाद एनिमेटेड पे वर्क होगा, उसके बाद जैसे कोई सिलेक्ट करता है, टैप करता है, टैप करने के बाद वो थोड़ा सा वेट करता है। अब वेट कितना करना है, वेट हम लोग 1 सेकेंड कर दें, 2 सेकेंड कर दें, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये टाइम आपने देना होता है।
अच्छा, वेट के बाद क्या होगा, वेट के बाद हम लोग जो है उसको अपना लाहे जो अगला जो लाहे अमल है वो हम इसको बताएंगे। अच्छा, वेट करने के बाद हम लोगों का जो एक नोड ऐसा है जो हर जगह इस्तेमाल होता है जिसको हम ट्रांसमिट कहते हैं। ट्रांसमिट का मतलब ये होता है, ट्रांसमिट का नोड जब जब भी आप यूज़ करते हो उसमें आप ओपेसिटी वगैरह सेट करते हो, आप इस तरह के जो और सेटिंग्स हैं आप उसको सेट करते हो, आप उसमें पिक्चर्स की सेटिंग करते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ट्रांसबिट में यूज़ करते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारा आ गया ट्रांसबिट टाइम का, ठीक है। हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक नोड आ चुका है। अच्छा, हम लोग इनकी सेटिंग करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी यहाँ सेटिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसबिट में आप देख लो हमारे पास लाहे अमल जो है ट्रांसबिट का स्टार्ट है, पाउ से रिज्यूम में स्टॉप है, ये आपके एग्जैक्ट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसबिट हमने यूज़ क्यों किया है, हमने दरअसल इफ़ेक्ट्स को बताना है कि भाई ये हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं, हम ये किस वजह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग चलते हैं अपने 3D मॉडल की इमेज पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो ट्रांसबिट का जो हमने यूज़ किया है। अच्छा, ट्रांसबिट में मैं यहाँ चाहूँ तो नीचे की अगर तरफ आऊँ तो मैं कलर इसमें दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं स्ट्रेच मोड पे भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, साइज़ की सेटिंग कर सकता हूँ, मटेरियल की जो है वो भी सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ, ओपेसिटी की भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब सपोज़ ये हमारी ओपेसिटी होती है, ये ओपेसिटी आप देख सकते हो जो ऊपर रैंडमाइज में जो पिक्चर्स चल रही हैं ये उसकी ओपेसिटी बताता है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी हम ओपेसिटी जो है उसको मैनुअली पे सेट करेंगे, तो हम इसके लिए सेट ओपेसिटी का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सेट ओपेसिटी, ओपेसिटी पे आप क्लिक करोगे, आप सेट ओपेसिटी का ऑप्शन नोड यहाँ से ले लोगे और इसी के साथ साथ आपको वो नोड पे भी मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट से लेनी पड़ेंगी वो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो तो आप उसके इंस्पेक्टर से उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग जो है अपनी ओपेसिटी को यहाँ पर इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है स्टार्ट पे, उसके बाद हम लोग लाएंगे इसको, स्टे होने के बाद हम लोग इसको कर देते हैं इंटर, ठीक है। अच्छा, मकसद एनी ट्रांसबिट का जो मेन जो हमारा मसला था, हमने इसमें अभी जो हमने इसकी सेट ओपेसिटी यूज़ की है वो हम ओपेसिटी इसमें देंगे, जैसे ये अभी आपको यहाँ शो होगी, ठीक है, ये नज़र आपको आएगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इस पे टाइम यहाँ देंगे, ठीक है, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑलरेडी सेट करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 1 से कर देते हैं, ठीक है, या 2 भी आप रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर 1 का कर देंगे, ठीक है। और यहाँ ड्यूरेशन जो है हम उसकी भी 1 करेंगे, तो ये हमने 1 रख ली, ठीक है। और यहाँ ड्यूरेशन जो है हम इसका ये भी 1 पे रख देंगे। तो ये हमने 1 पे रख दी, ठीक है। अच्छा, ये अब ड्यूरेशन आ गई, अब यहाँ ऑलरेडी हम करंट नंबर पे इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। मकसद जो हम ख़ुद नंबर दे रहे हैं तो हम उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। तो मकसद ये 1 सेकंड के दरमियान दरमियान जो है वहाँ पर ओपेसिटी इसकी सेट करेगा। जैसे मैं यहाँ टैप करता हूँ, टैप करने के बाद देखना आपको इसमें वो देखिए आपने ओपेसिटी जो चेंज हुई। तो ये चीज़ें हैं आप इसमें अगर वहाँ 2 करोगे, आप 3 से जितना टाइम आप दोगे उस हिसाब से आप ओपेसिटी उसकी सेट कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर आता है हमारा जो वर्क होता है यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमारा होगा जिस पे हमने इफ़ेक्ट क्रिएट करना है फेस फ्यूजन पे। तो यहाँ तक हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब जो हमारा अगला लाहे अमल होगा वो हमारा इफ़ेक्ट जो है जो हम इंपोर्ट करेंगे, जो 3D जिस पे हम इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लोग डॉक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले आना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये है फेस फंक्शन का, हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है।
अच्छा, फेस स्टिकर आप यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क आप यूज़ कर सकते हो, सैड फेस का आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पर फेस स्ट्रेच यूज़ कर सकते हो, फेस इंसिट यूज़ कर सकते हो, फेस लिक्विफाई यूज़ कर सकते हो। जो भी आप यूज़ कर सकते हो आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर, सिर्फ ये नहीं कि आप फेस फ्यूजन का ही यूज़ करोगे। हर आपको 3D मॉडल में जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करना चाहो आप वो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ये हो गया। जैसे फेस एनसेट वाले जो आपने देखे होंगे, जो फेस सेट फेस की जो मटेरियल तैयार होते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है, वो सारी यही तरीका कार है। तो इसके बाद आप काफ़ी चीज़ें जो है न्यू सीखोगे। तो हम यहाँ पर फेस फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया फेस फ्यूजन का ऑब्जेक्ट जो कि आप लोगों को सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है अपना जो वर्क है आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने टैप किया, टैप करने के बाद जिस पे भी हमारी पिक्चर सिलेक्ट हुई, पिक्चर सिलेक्ट होने के बाद जो है इस तरह का जो हो फेस, अब सपोज हमने यहाँ हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टैप हमने किया लेकिन फ्यूजन फेल्ड। अच्छा, अगर आपको हमेशा याद रखें, आप फेस फ्यूजन पे एसिड्स पे आप आओगे, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। ये आप जो देख रहे हो स्टार्ट फ्यूजन ऑटोमेटिकली होता है, तो आप इसका जो राइट क्लिक है इसको हटा देंगे ताकि आपका ये ऑटोमेटिकली नहीं हो, आपका मैनुअली पे वर्क होगा। अच्छा गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी ऑलरेडी यूज़ हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर सपोज ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, अब टैप करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तक मैं विजुअल स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं करता तो ये वर्क भी नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा अपनी विजुअल स्क्रिप्टिंग पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे हम लोग आ गए। ठीक है, हमारा ओपेसिटी तक सेट हो गया था। अब हम अपना जो अगला काम है उस पे करेंगे। अच्छा, अगला काम हमने क्या करना है, हमने जो ऊपर हमारी पिक्चर्स रैंडमाइज में चल रही हैं, अगर कोई भी व्यूवर उस पर सिलेक्ट करता है किसी पिक्चर का तो उस पर उसका फेस बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली, तो जो पहली चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट फ्यूजन पे हमने इसकी ओपेसिटी सेट करनी होती है। ठीक है, ये फेस फ्यूजन टेक्सचर होता है। फेस फ्यूजन टेक्सचर का मतलब जो मकसद, आप ये जो मून वाला जो ड्रेस देख रहे हो ये फेस फ्यूजन होता है। तो हम इसका मटेरियल चेंज करेंगे अपने मटेरियल से। ठीक है, कि जब बंदा सिलेक्ट टैप करने के बाद किस तरह के फेस पे पिक्चर लाना चाहता है, अगर हम इसको अपना मटेरियल यहाँ ऐड नहीं करते तो कोई भी टैप करेगा तो वो इस इस पिक्चर पे उसकी जो पिक्चर है वो आ जाएगी। तो हमने अपना मटेरियल लाना जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सिंपली डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और टेक्सचर सीक्वेंस को हम ओके करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा वाला मटेरियल है जो ऐड हो गया। अब कोई भी टैप करता है तो उस इनमें से किसी एक की पिक्चर जो है वो अपने फेस पे लेके यूज़ कर सकता है। अच्छा, ये तो हमने फेस फ्यूजन को बताया कि यहाँ आप अपना मटेरियल नहीं हमारा मटेरियल यूज़ करो। अब हमने विजुअल स्क्रिप्टिंग को बताना है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट जो है लोगों तक पहुँचाना चाहते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट फ्यूजन पे आप क्लिक करते हो, आपके पास यहाँ आ जाता है सेट स्टार्ट फ्यूजन पे। तो आप इसका जो है नोड लेते हो, नोड लेने के बाद आपने यहाँ इसको रखना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ क्या करेंगे हम, बिगेन पे एग्जैक्ट देखोगे आप। ठीक है, बिगेन एग्जैक्ट पे आप जो ट्रांसबिट का जो हमने नोड यूज़ किया है उसी के साथ साथ हम लोग इसको लाते हैं, इंटर के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन के साथ। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हम यहाँ जो है वैल्यू को ऑन कर देते हैं। वैल्यू ऑन करना लाजमी होती है ताकि आपका इफेक्ट जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ फेस फंक्शन पे आप देख सकते हो हमारा ऑलरेडी जो है मटेरियल हुआ हुआ है। तो हम लोग अब इस पे आते हैं अपनी बैक अपने इफेक्ट्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अपना जो इफेक्ट्स है उसको यूज़ करके देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली अपना जो है चेंज करके देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ अब टैप करते हैं, देखते हैं हमारा जो इसमें रिजल्ट है वो क्या आता है। तो हमने ये टैप किया, टैप करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट देता है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, इस तरह का कोई भी मसला हो तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फेस क्वेश्चन का फिर भी कोई आपके पास एरर आता है तो हमने अपनी विजुअल स्क्रिप्टिंग में जहाँ भी गलती होती है उसको दोबारा चेक करना होता है। तो हम चलेंगे अपने दोबारा नोट की तरफ, वहाँ चेक करेंगे। तो नोट आ चुका है, अब यहाँ पर हम अपनी सारी सेटिंग्स देखेंगे। ठीक है,
तो एनिमेटेड टेक्सचर पे हमारी क्लियर है, ठीक है, ऑलरेडी हुआ हुआ है। फेस फुशन भी हमारा हुआ हुआ है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये अब हम आगे जाके चेक करते हैं। अच्छा जी, अब इसी के साथ हम लोग यहाँ सॉरी यहाँ हमने स्टार्ट फुशन का जो है इसको दोबारा टिक कर देना है, ठीक है। तो हम इसको अगर टिक करते हैं तो हमारा जो स्टार्ट फुशन है वो विजुअल स्क्रिप्टिंग के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इस वक्त मेरा शायद कैमरा भी ओपन है, मेरे कैमरे की वजह से भी ये इफ़ेक्ट जो है वर्क नहीं कर सकता, लेकिन हम एक दफ़ा फिर भी ट्राई करके चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये फेस पोजीशन का मसला जो देर है वो मेरे कैमरे की वजह से देर है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट के लिए अपना कैमरा अगर बंद करके ये वर्क करूँ तो शायद ये हो सकता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, अगर इसमें इस तरह का होता है तो हमने दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सिर्फ आप 1 सेकंड दे दें, मैं आपको ये दोबारा अपना कैमरा जो है उसको मूव करके, ताकि मैं आपको उसमें ये सारा दिखा सकूं। फिर भी हम देख लेते हैं अगर हो जाए, नहीं तो कैमरे की वजह से जो है ये इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। तो मैं अपना कैमरा एक मिनट बंद करके दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, तो कैमरे का नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डर का है, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर साथ चल रहा था तो इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा था। तो इसी के साथ जैसे आप जो हमने कहा था कंटिन्यू का, तो वो यही है। अच्छा, सिंपली आप स्टार्ट फ्यूशन पे भी अगर क्लिक करो, आप नहीं भी क्लिक करो, हमने वैसे भी इसकी ओपेसिटी जो दी है वो की हुई ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो जो कि हमारा फेस फ्यूशन का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी इस पे आ चुका है, फेस पे आ चुका है, ठीक है। अगर अभी मैं दोबारा रिस्टार्ट करूंगा तो स्क्रीन रिकॉर्डर जो चल रहा है इसकी वजह से इशू आ रहा है, लेकिन आप लोगों का तो लाजमी बात है स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होगा। तो सिंपली जो हम आपको मैं एक दफ़ा दोबारा विजुअल स्क्रिप्टिंग दिखा दूं, तो यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट होता है। अच्छा, अब इसके बाद आप और खेलना चाहो वो भी आप खेल सकते हो, आपके पास तरीके बहुत हैं, ठीक है। अब इसमें हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, हम सेगमेंटेशन दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का इफ़ेक्ट अगर आप इफ़ेक्ट्स टिकटॉक पे देते हो तो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं चलने के, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा फेस फुशन का इफ़ेक्ट है, आप ये इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो और क्रिएट करने के बाद आपके उस फेस पे आ जाएगा। तो हमारे आर्मी साहब का जो था उस पर टैप हुआ तो उनका जो फेस है वो व्यूवर्स को आ गया है। तो ये आज की हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग थी। अब इस वीडियो के बाद मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम नहीं तो 40 to 50% आपको विजुअल स्क्रिप्टिंग की समझ आ गई होगी कि इसका तरीकाकार क्या होता है यूज़ करने का। क्योंकि यही मेन चीज़ें आप लोगों को जो मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ विजुअल स्क्रिप्टिंग पे, अभी जिन भाइयों ने भी ये वीडियो देखी होगी अब तक जो वर्क हुआ है, इसमें सिर्फ मुझे जो थोड़ा हमें समझाने में मुझे बहुत मसला जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डर भी होता है ऑलरेडी, और इफ़ेक्ट्स हाउस जो है वो भी एक ऑलरेडी देखा जाए तो हैवी सॉफ्टवेयर है। इस वजह से हमें ये थोड़ा सा मुझे समझाने में जो मसले आते हैं उसकी वजह से ये सारे इशू होते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स हाउस ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली वर्क देख सकते हो। यही चीज़ें, यही तरीकाकार आपने करना है और आपका फेस फंक्शन इस्तेमाल जो है आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ हम बैकग्राउंड की बात करें, आप इफ़ेक्ट के जितने भी हमारे यहाँ जो रैंडमाइज पे पिक्चर्स चल रही हैं, आप इनमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? सिंपली आप अगर इमेज पे आते हो, इमेज पे आने के बाद अपनी पिक्चर को जितना बड़ा करोगे वो उस फ्रेम के हिसाब से आएगी, ठीक है। हम इसको अब सपोज इतना बड़ा करना चाहते हैं, जितना बड़ा आप उसको करना चाहते हो आप इसका साइज़ यहाँ दे सकते हो। इसके अलावा इसको आप नीचे रखना चाहो, ऊपर रखना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है, जहाँ आपका दिल करता है आप इसको रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इनके पीछे बैकग्राउंड सेगमेंटेशन, पीछे वाला जो बैकग्राउंड देना चाहते हो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। रोटेट सेगमेंटेशन पे आप आओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो सेगमेंटेशन पे आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो पीछे का। अच्छा, आप जो इफ़ेक्ट जो है हमारा, ये वाला इफ़ेक्ट जिस पे हमारा इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको पिक्चर काटनी पड़ेगी, ठीक है। पिक्चर काट के आपको फ़ोटोशॉप के ज़रिए उसमें पिक्चर्स ऐड करनी पड़ेंगी, बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ सेगमेंटेशन का भी जो बैकग्राउंड का जो मैंने आपको बताया है, ये आप देख सकते हो।
ठीक है, तो ये इफेक्ट है। आप इसको बैक पे करना चाहो तो इसको आप ले आते हो बैकग्राउंड को सबसे नीचे की तरफ। ठीक है, सपोज हम लोग इसको उठा के ले आते हैं यहाँ, तो ये है आपका बैकग्राउंड के उस पर बैक पे वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कैमरे की बैक साइड पे लाना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैक साइड पे आ जाएगा। तो जहाँ तक था हमारा ये आज का इफेक्ट। अब आपने खेलना है, अब आप किसी तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ था विजुअल स्क्रिप्टिंग पे, जो कि मैंने आपको गाइड किया। ठीक है, अब इसके अलावा और अब आप बोलो कि भाई दूसरी वाली गेमिंग सब देखें, नोड और विजुअल स्क्रिप्टिंग सब में यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप पे डिपेंड करता है आप मटेरियल किस तरह का तैयार करते हो, आपने अपने जहन में किस तरह का इफेक्ट जो है सोचा हुआ है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बाकी इंशाल्लाह अब हम मंथ रमज़ान चैलेंज पर जो है वो भी वर्क करेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाजमी भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।